Hello students, welcome to our channel Maths World. This is Poonam here. We will going to discuss the chapter number 8, Introduction to Trigonometry, exercise 8.1, the question number 9. What is given in question number 9? In triangle ABC, right angle at P. सबसे पहले जो जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं हम उसको फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे हमारा जो है राइट एंगल है। सो दिस इज ए, दिस इज राइट एंगल एट बी एंड दिस इज सी। उसके बाद उसने कहा इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, व्हाट वी हैव गिवन tan A इज इक्वल्स टू 1/√3. So we have to find the values of sin A cos C plus cos A sin C and second part में हमने subtraction find करनी है। So basically हमें चार चीजें find करनी है। First one is sin A, cos A, sin C and cos C। सेम चीजें इधर भी हैं, उनको फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर बच्चे? हमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। हमने फॉर्मूला किया था पंडित भद्री प्रसाद हर बोल। उसमें हमारे पास क्या था? फर्स्ट P over H इज साइन की वैल्यू, B over H is cos and P over B is tan. So सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है tan मीन्स टू से हमें गिवन है P upon B. So हमारे पास जो गिवन है P upon B मीन्स टू से परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है हमें 1K एंड बेस कितना गिवन है हमें? √3K. क्लियर? अब हमें गिवन है एंगल ए के अकॉर्डिंगली, ध्यान से समझना इस चीज को। एंगल ए के अकॉर्डिंगली हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 1K है, मतलब एंगल ए। अगर ये एंगल ए हम ले रहे हैं तो मीन्स टू से हमारे जो हमारे पास जो बेस है वो ये हमारा ये होगा। तो हमारा बेस आ गया √3K और हमारे पास जो है परपेंडिकुलर वो आ गया हमारे पास 1K, हमारा ये परपेंडिकुलर होगा। और हमने क्या निकालना है? हमने हाइपोटेन्यूज निकालना, मींस टू से हमने थर्ड साइड निकालनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड निकालेंगे। ठीक है? सो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। बच्चे h हमने निकालना है, p की वैल्यू 1K का स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, साथ में K² √3 का स्क्वायर। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 3। सो 3K², 3 + 1 दैट इज 4K²। किसकी वैल्यू आ गई है? h² की। सो स्क्वायर इधर हमारे पास स्क्वायर है, हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास √4 का रूट कितना होगा बच्चे? 4 का रूट हमारे पास आ जाएगा 2 और k का स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा? 2K। हमारे पास जो h की वैल्यू आ गई है 2K आ गई। बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन था, हमारे पास बेस भी गिवन था, हमने h फाइंड कर लिया है। अब ये हमने h किस में फाइंड किया है? a एंगल के लिए। तो सबसे पहले हम a एंगल निकाल लेंगे, साइन a। बच्चे साइन a मीन्स टू से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P upon H। सो P इज 1K, H is 2K। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1K upon 2K। दैट मीन्स हमारे पास साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। उसके बाद हमने निकालना है cos A। बच्चे cos हमारे पास किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज √3K और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2K। K के साथ K की कटिंग, तो cos A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। ठीक है बच्चे? अब हमने क्या निकालना है? अब हमने C एंगल लेके निकालेंगे। सो C एंगल जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम साइन C। अब देखो, अब एंगल हमने कहाँ ले लिया है? एंगल C पे ले लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा? 1K और हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? √3K। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा? √3K। अब ध्यान रखना है बेस 1K है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? जो है √3K। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज √3K। √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारे पास? 2K। सो K के साथ K की कटिंग, साइन C की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2। नेक्स्ट वन इज cos C। ठीक है? एंगल की कहाँ पे है? C पे है। बेस हमारा 1K, परपेंडिकुलर हमारा √3K। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कहाँ पे हमारा? 1K।
ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आया है 2k, k के साथ k की कटिंग हमारे पास आ गई cos c की वैल्यू 1/2। अब देखो हमारे पास 4 वैल्यूज हमें चाहिए थी, वो चारों आ चुकी हैं, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम पार्ट नंबर 1। सो पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, साइन a इंटू कॉस सी, साइन a इंटू कॉस सी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है प्लस cos a sin c, cos a √3/2 sin c is also √3/2। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1/4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, एलसीएम दोनों का 4 आ गया, कॉमन है, ऊपर आ गया 1 + 3, सो 1 + 3 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1, कटिंग हो जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगा 1। सो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसका आंसर हमारे पास आ गया साइन a cos c प्लस cos a sin c, उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है राजे, सेकंड पार्ट में हमारे पास है cos a की किससे मल्टीप्लाई होनी है, cos c से, cos a की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos c इज 1/2, सेम माइनस क्या होना है, sin a इज 1/2 एंड sin c इज √3/2। सो मल्टीप्लाई हुआ √3, 1 से √3, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ √3/4, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस दैट इज 0। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0 और फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1, दैट्स इट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमने समझना है कि हमारे पास गिवन क्या है, tan गिवन था, tan से हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली है। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है हमने कि एंगल हमारा कब a है कब c है। जब एंगल हमारा चेंज होगा तो हमारा बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।